हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा और महाराष्ट्र के राजनीतिक दंगल के बारे में कि जहां बीजेपी को दोनों स्टेट बचाने के लिए लाले पड़ गए हैं और बीजेपी की सारी रणनीतियां धराशायी। हरियाणा में भी देखा जाए तो बीजेपी को झटका लगने के आसार हैं, और महाराष्ट्र की बात करें तो शरद पवार का दंगल शुरू हो चुका है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के दंगल के बारे में, जहां बीजेपी विधानसभा चुनाव की आगाज भर चुकी है। और देखा जाए सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी को झटका लगेगा। बीजेपी इस बार महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाएगी, जो सूत्र बताते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार सियासी दांव शरद पवार ने चल दिया है। भले ही उनके भतीजे अजित कुमार की अब तक वापसी नहीं हुई है, और वहां उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और शरद पवार की आगाज काफी आगे तक जा चुकी है। चुनावी सर्वे के अगर आंकड़े की बात करें तो इस बार महाविकास आघाड़ी बीजेपी को टक्कर देती नजर आ रही है, और बीजेपी इस बार महाराष्ट्र से हाथ धो सकती है। अगर ऐसे ही बात करें हरियाणा में, तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव तैयार है, जहां हुड्डा की देख रेख में बीजेपी को इस बार मात मिलने की तैयारी है। पिछली बार भी हुड्डा अच्छा समर्थन लेके आए थे, पर जेजेपी ने उनका काम खराब कर दिया था। पर इस बार हुड्डा की बताते हैं कि हुड्डा हुड्डा होरिस है, और हरियाणा में हुड्डा का जादू चल सकता है। बीजेपी इस बार मनोहर लाल खट्टर को हटाकर भी हरियाणा में जो करने का सोच रही थी, शायद उससे पीछे रह गई है। सैनी ने अब तक सूबे की कमान को जिस तरीके से संभालना चाहिए था, ऐसे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं कि जनता अब तक जनता में सैनी का नाम तक भी लोग नहीं जानते हैं। हरियाणा में भी इस बार बीजेपी जो बात 3 बार की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार थी, पर इस बार शायद सूबे की कमान जा सकती, क्योंकि हरियाणा में त्रिशंकु समाधान हो रहा है। क्योंकि बीजेपी में आम आदमी पार्टी ने भी काफी अच्छी बढ़त बना के चल रहे हैं, और बीचों बीच मायावती और इनेलो भी खड़ी हो गई, और जेजेपी जो बीजेपी का कभी बायां हाथ रही थी, उसने भी बीजेपी के खिलाफ हमले बोल दिए हैं। अब बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस की 50-50 की फाइट भी हो जाती है, पर जितने भी निर्दलीय दल हैं और अन्य दल हैं, वो बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे, वो कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो इस बार किसी भी सूरत में कांग्रेस की सरकार बनने के चांस तो हो सकते हैं, पर बीजेपी सरकार हरियाणा में बना जाए, ऐसा समीकरण दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक की तैयारी कर रही थी, और देखा जाए तो बीजेपी हरियाणा में सबसे पीछे चल रही है। अब इस बीजेपी मोदी जी, अमित जी की रैली से कैसे रिकवर करेगा? क्या अमित शाह और मोदी जी की रैली से छूटता हुआ हरियाणा बीजेपी पकड़ पाएगी? कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में शहरों से वोटिंग हुई थी, गांवों से बीजेपी का सूत्रा साफ था। किसान आंदोलन के चलते, बहुत सारी स्कीमों के चलते आज भी जाट समुदाय मोदी लहर के साथ चल रहा है। वो हुड्डा लहर को शायद आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र का भी सियासी पैतरा इस तरीके से करवट बदला है, जहां देवेंद्र फडणवीस, शिंदे, अजित पवार मिलकर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, पर तीनों बाहुबली भी शायद शरद पवार को इस पर टक्कर देने में नाकामयाब रहेंगे। जहां तीन उस तरफ हैं, वहां तीन उस तरफ है। वहां शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया पार्टी इस बार मिलकर चुनाव लड़ रही है। देखा जाए तो इस बार शरद पवार की देख रेख में इस बार बीजेपी को शिकस्त मिलनी जरूरी है, जो शरद पवार के सियासी मोहरे चल चुके हैं। महाराष्ट्र अगर बीजेपी के हाथ से जाता है तो बहुत बड़ी करारी हार होगी। ऐसा ही हार का मंजर शायद बीजेपी हरियाणा में देखने को तैयार रहे, क्योंकि हरियाणा में जाट समुदाय से उनको काफी नुकसान होने वाला है। बीजेपी अब तक एमएसपी के जुमले जो फेंक रही थी, उसको किसानों ने नकार दिया है। सैनी ने खूब सारी खटाखट रेवड़ियां बांटी हैं, पर जनता को पता है कि 35-30 दिन टोटल रह गए हैं। अब ये रेवड़ियां शायद जनता को समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि अगर एमएसपी या बहुत सारी रेवड़ियां खट्टर सरकार ने बांटी होती, शायद बीजेपी उनको आज लोग आजमा भी लेते। पर सरकार जाने वाली है, सबको पता है। इस बार किसी भी तरीके से बीजेपी की रेवड़ियों को शायद जनता शिकार नहीं होगी, क्योंकि हरियाणा में त्रिशंकु लहर दौड़ रही है। अगर किसी भी सूरत से कांग्रेस बीजेपी की 50% फाइट कर जाती है, उसके बावजूद बीजेपी को समर्थन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जेजेपी उनके खिलाफ रही है। इनेलो समर्थन देगा नहीं, पर राजनीतिक पैतरा कभी बदल सकता है। पर जहां तक उम्मीद जताई जा रही है, कांग्रेस को इंडिया पार्टी, आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल सकता है, तो सरकार कांग्रेस आराम से बना जाएगी। दोस्तों, फिलहाल दो प्रदेशों में बीजेपी को अपने अपने गढ़ बचाने के लाले पड़ रहे हैं, जहां बीजेपी हर बार हैट्रिक मारने की तैयारी कर रही थी। महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी इस बार महाराष्ट्र में भी बहुत बुरी तरह से घिरती नजर आ रही है। ऐसा ही एक प्रदेश है हरियाणा, जहां महाराष्ट्र की तरह बीजेपी यहाँ भी इस बार
सत्ता परिवर्तन होके रहेगा और बीजेपी रिपीट करने में नाकामयाब रहेगी। फिर भी रुझान तक नजर बना के रखेंगे, हो सकता है मिरेकल कभी भी हो जाए, मोदी मैजिक कभी चल जाए, बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाए। अगर ऐसा कुछ होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।